हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। 3 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन है जो हमारे पास में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। हमने बताना है जो ये हमारे पास में पेयर दी होंगी ना लीनियर इक्वेशंस की, वो क्या है, वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये हमने बताना है। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो हमने क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, मतलब ग्राफ भी बनाना है। अगर वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट, तो हमें पता है कि हम कैसे चेक करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमने लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो चलिए इसमें भी करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं, सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन 2 इक्वेशंस है। तो फर्स्ट चीज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है ना। ये 2 इक्वेशंस गिवन है हमारे पास में। तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो मुझे पता है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 जो इधर है ना, राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है क्योंकि 0 रखना है मेरे को राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में क्या करूँगी, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया हमारे पास में। अब सेकंड इक्वेशन में भी ऐसा ही करना है हमने, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमने वैल्यूज निकालनी है किसकी, a1 b1 c1 a2 b2 c2, और उनके रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो चलिए देखते हैं, a1 बाई a2 कितना आ जाएगा, a1 बाई a2, a1 क्या है हमारे पास में 1 है ना, 1 बाई a2 कितना है 2, 1 बाई 2। अब है b1 बाई b2, b1 बाई b2 कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है 1, सेकेंड वाले में कितना है 2, तो 1 बाई 2। c1 बाई c2, c1 बाई c2 कितना हो जाएगा, c1 बाई c2 हो जाएगा -5, c1 हो गया, इसमें सेकेंड इक्वेशन में देखें कितना हो जाएगा -10। ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 यानी 1/2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, कंपेयर करते हैं रेशियोज को। तो हमारे पास में सारे रेशियोज है तीनों, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, सारे क्या हैं, इक्वल है एक दूसरे के, है ना। तो जब सारे इक्वल होते हैं तो हमारे पास में कौन सी लाइन्स होती हैं, हमारे पास में होती है कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने टेबल में भी करा था, है ना। तो क्या होता है हमारे पास में, इसमें मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसमें। ठीक है, और मैनी सॉल्यूशन होंगे, और जो ये इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन में बोल रखा है अगर कंसिस्टेंट होंगे तो हमने ग्राफ भी बनाना है इसका। ठीक है, तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, ले लेते हैं वही 2 इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, वही हमने टेबल बनानी है दोनों की टेबल बना के क्या कर देंगे, ग्राफ बना देंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये है। अब देखो जब हम लेट करेंगे x को अगर हम 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारे पास में, y आ जाएगा 5। जब हम y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, तो हम इसकी टेबल बना सकते हैं, इसकी टेबल बना देंगे हम, क्या हो जाएगी, x y। जब हमने x को 0 माना तो y कितना आ गया, 5। जब हमने y को 0 माना तो x कितना आ गया, 5। ज़रूरी नहीं है कि आप 0 ही मानो, कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3, बस सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इजी सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ 0 मानना है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे। ठीक है, अब हम करते हैं इक्वेशन सेकंड के लिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास में, वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें भी अगर हम लेट करते हैं x को 0 तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और y को अगर 0 लेट करते हैं तो x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम टेबल क्या होएगी, इसमें भी आ जाएगी, इसमें भी सेम टेबल होएगी। तो लिख सकते हैं हम सेम, क्या हो जाएगा 0 5, जब यहाँ y 0 करो 0 5। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, अब हमें ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, तो चलिए ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ये है हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, और जो ये वाली है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इधर एक्स के पॉजिटिव होते हैं, अगर नेगेटिव लिखने हैं एक्स के तो इधर लिखेंगे। ठीक है, वाई के पॉजिटिव ऊपर होते हैं, अगर नीचे लिखेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, नीचे नेगेटिव होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये ओरिजिन होता है यानी 0। ठीक है,
अब हमें नेगेटिव की तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें नेगेटिव वाले लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए है ना। पॉजिटिव भी कितने चाहिए हमें, 0 से 5 तक है ना, 5 तक चाहिए, तो हम 5 तक की काउंटिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो 0 तो ये है एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 और 5, वैसे ही हम सेम वाई एक्सिस में लिख लेते हैं। वाई एक्सिस में लिखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए जो पहला पॉइंट है इसमें टेबल में, इस वाले में x जब क्या होगा, x होगा 0, ठीक है। तो y कितना आया है, 5 आया है हमारे पास में, ठीक है। तो पॉइंट हमें क्या चाहिएगा, x 0 y 5। अब x पे 0 देखो, x 0 यहाँ है और y 5, ठीक है, y 5 यानी 0 x पे 0, तो ये वाली लाइन रहेगी x की, तो है ना y 5, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। कौन सा पॉइंट है ये, x क्या है 0 है और y क्या है 5 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट में क्या है, मेरे को सेकंड पॉइंट चाहिए है, क्या चाहिए है, जब y 0 होगा तो x क्या होगा 5, यानी 5 0, x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं, तो 5 0 पॉइंट चाहिए, 5 0, ठीक है। तो 5 0 पॉइंट देखो, x पे क्या लेना है 5 लेना है, y 0 यही होएगा है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास में कौन सा पॉइंट 5 0। अब क्या करेंगे, जो भी हमने 2 पॉइंट लिए हैं इनको स्केल की हेल्प से हम लाइन लगा देंगे इन दोनों पॉइंट्स पे। तो चलिए लगाते हैं, ये लगा दी हमने लाइन, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, तो फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे इसके ऊपर। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन x + y = 5, तो हम लिख देते हैं, ये कौन सी उसकी है, ये है x + y = 5, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी हमारे पास में। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या था, सेकेंड इक्वेशन में भी सेम यही पॉइंट है, तो यही लाइन आ जाएगी हमारे पास में, है ना। ऐसे ही पॉइंट लेके करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में भी क्या हो जाएगी, सेम लाइन आ जाएगी, यही लाइन आ जाएगी सेम, ठीक है। तो ये किसकी भी है, ये और किसकी है, ये इस इक्वेशन की भी है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x + 2y = 10, है ना। तो दोनों की क्या है हमारे पास में, एक ही लाइन है, तो ये क्या हो गई, इंसिडेंट लाइन, सॉरी को इंसिडेंट लाइन होगी, है ना। एक ही लाइन के ऊपर क्या होगी, एक लाइन होगी, दूसरी लाइन हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ कि मैंने पूरे डिटेल में आपको ग्राफ बनाना बताया है, तो आपको समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।